और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बड़े हिस्से में इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हीटवेव ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। विदर्भ कल देश में सबसे गर्म रहा है। अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में हीटवेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली और यूपी में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं देखिए किस तरीके से दूसरी ओर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और ओले पड़ने की संभावना जताई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 मई तक तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। तो देखिए, देश के 17 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली, एनसीआर आसपास के इलाकों में तेज धूप, गर्म हवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी कम नजर आई और लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर रहे। दिल्ली आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि बिहार हो, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सब जगहों पर लू या हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ में भीषण लू की स्थिति बनने की बात सामने आई है। गर्मी को लेकर कब तक राहत मिलेगी, सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, इसके लिए बात करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हमारे साथ दिल्ली से अक्षय राय जुड़ रहे हैं, रांची से धनंजय मंडल जुड़ रहे हैं और पटना से राजीव कमल। अक्षय, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? पूजा, अभी तक जो तापमान है 43 डिग्री के आसपास है और दिन बढ़ने के साथ मुझे लगता है कि 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गर्मी में राहत लोगों को मिलती हुई दिखे नहीं। और एक खास बात यह है कि 4-5 दिनों के लिए ऐसे ही स्थिति रहने के अनुमान लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दिल्ली में हीट वेव का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और इसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज क्योंकि संडे है तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। कारण यही है कि हीट वेव लगातार बढ़ रहा है। नौतपा बढ़ने के साथ साथ 25 तारीख से ये उम्मीद जताई जा रही है कि 28-29 तक जो तापमान है वो 47 डिग्री तक पहुंच सकता है और बीच में भी यही स्थिति थी। लगभग 46 डिग्री के आसपास तापमान दिल्ली में रहा था। सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पानी उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन अभी तक दिल्ली जल विभाग कई जगहों पर आपूर्ति करने में नाकामयाब रहा है। यमुना में पानी की कमी के कारण ये हालात बन रहे हैं। ज़रूरी ये है कि कोऑर्डिनेशन करके हरियाणा और पंजाब के साथ जो दिल्ली में पानी आता है यमुना में उसको तंदुरुस्त रखा जाए ताकि लोगों को कम से कम पानी की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, क्योंकि यमुना पार के इलाके जो कई हैं जो कि भीषण गर्मी में पानी की त्रासदी से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नजफगढ़ और द्वारका का क्षेत्र है वहाँ भी पानी की किल्लत ज़रूर नज़र आ रही है। तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आज भी उम्मीद की जा रही है कि 43 डिग्री अभी है, 45 डिग्री तक पहुँच सकता है। हीट वेव का क्रम ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। एक सप्ताह तक लोगों को हीट वेव से राहत मिलने के आसार नहीं है। कहा जा रहा है कि अब और ज्यादा अलर्ट रहिए, पानी पीजिए और कॉटन के कपड़े पहनिए, घर से बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलिए। ठीक है, अक्षय लौटेंगे आपके पास। इस वक्त धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, बात पूरी अगर झारखंड की करें और खासतौर पर रांची की, तो इस वक्त वहां पर किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों के लिए? प्रीति, देखिए, पिछले 4 दिन से बात की जाए तो रांची में बारिश नहीं हुई। रांची के इलाके को छोड़ दिया जाए, संथाल के इलाकों में बारिश हुई है, कल लातेहार के इलाके में बारिश हुई, लेकिन बाकी जिलों को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लू अलर्ट जारी किया गया है। एक तरह से लू चल रहा है। अभी अगर बात की जाए तो 38 डिग्री का टेम्परेचर रांची में है। अनुमान मई के महीने में इतने गर्मियां नहीं होती थी। थोड़ी तस्वीर दिखाता हूँ, पीछे देखिए, रोड आपको सन्नाटा नजर आएगा। कितने अभी टाइम अब कितना हो रहा है आप समझ सकते हैं। और इसी सुबह ऑफिस टाइम के बाद देखिए अभी 10:40 के राउंड हुआ है और देखिए रोड पूरा सन्नाटा है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह की गर्मी पूरे झारखंड सहित रांची में हो रही है। लू है, लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड तैनात किया जाए, पानी की व्यवस्था पूरे हर जिले में किया जाए, हर घर को पानी मिले, स्वच्छ पानी हो सके। साथ ही साथ कोई भी ऐसे इमरजेंसी केस होते हैं तो तुरंत प्रशासन एक्टिव में आओ, लोगों को बचाया जा सके। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक
मनाही है एक तरह से, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो धूप है 10 से 4 बजे में काफ़ी तेज़ हो रही है। साथ ही साथ लोगों को नारियल पानी हो, उसके अलावा पन्ना, आम पन्ना हो, या फिर तमाम जो फल है, मौसमी फल है, वो खाने के लिए डॉक्टर बोल रहे, ताकि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। साथ ही साथ घर में अगर बच्चे बुजुर्ग हैं तो उनको कम से कम अच्छे तरीके से सेहत की ख्याल रखा जाए। तमाम चीज़ें एक सर्कुलेशन जारी किया गया शासन प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी किया है कि कई इलाके हैं जहाँ पे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, बारिश होगी, तो कुछ जगह पे लोगों को राहत हो सकती है। लेकिन रांची कुछ में जगहों देखिए पर राहत हो आसमान में सकती है, बादल लेकिन हो रहा है, इसके धूप हो रहा अलावा है, लेकिन बारिश नहीं हो देश रहा भर है। में खासतौर पर अगर उत्तर भारत की बात करते हैं, हम लगातार देख रहे हैं काफी ज्यादा गर्मी है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना से राजीव कंवली हमारे साथ में है। राजीव, बिहार की बात करें, पटना की खासतौर बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह का इस वक्त माहौल है, गर्मी से लोग किस तरह खुद का बचाव करें, सरकार की क्या इंतजाम है? देखिए पूजा, अगर बात करें पटना की तो पटना में लगभग 40 डिग्री जो है तापमान रहने की एक मौसम विभाग ने कहा है कि 40 डिग्री तक रहेगी। अगर पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में 4 ऐसे जिले हैं जिसमें रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो औरंगाबाद को, सासाराम, भोजपुर और बक्सर, और सबसे ज्यादा डिहरी में 14 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, वहां लगभग 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। तो मतलब गर्मी जो है बिहार में बहुत ज्यादा है। अगर उसमें 5 जो जिले हैं उसमें जहां बारिश हुई है, वो बात करें अररिया, किशनगंज और इन इलाकों में जो है उसमें बारिश हुई है। तो उसके बाद अगर पटना की अगर बात करें और बिहार जिलों की बात करें तो गर्मी बहुत भीषण है, और भीषण गर्मी के चलते लोग बहुत परेशान हैं। और जहां एक तरीके से जो लगभग 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक जो है रोड पर लोग दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम बाहर निकल रहे, जिसको जरूरत पड़ रही है वो बाहर निकल रहे। मौसम विभाग की तरफ से भी एहतियातन तौर पर कहा गया है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो सभी जगहों पर जहां जहां पानी की व्यवस्था की गई, मुफ्त पानी पीने की व्यवस्था की गई है, और तमाम अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किए गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि 12 से 4 के बीच आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें, और लोग बीमार भी अगर हो जाते हैं तो अस्पताल में उनको इलाज मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है।